है एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं परसेंटेज का। ये हमारा सेकेंड क्लास होगा और मुझे उम्मीद है कि आप पहले क्लास को देख चुके होंगे। और दोस्त, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस प्रकार के सवालों को, जिस प्रकार का इस वीडियो में करने वाले हैं, इस टाइप के सवालों को आप काफ़ी कम समय में कैसे लगाएंगे, ये तरीका आपको सिखाएंगे और बहुत ज़्यादा आपको आपके एग्जाम हॉल में हेल्प मिलेगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्त, जिस प्रकार से पूरी दुनिया सॉल्व करती है, अगर आप भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आप बताइए, आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं। तो आपको अलग मेथड लगाना है, यूनिक ट्रिक लगाना है, ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाओ। तो चलिए, आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेकर आते हैं। लेकिन सवाल पे आने से पहले, अगर आपको इस क्लास का क्लास नोट पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं सवाल पे और देखिएगा, ये सवाल हमारा आरआरबी जेईई 2019 में पूछा गया है। सवाल कहता है, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष की जनसंख्या और तीन वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। सवाल क्या कर रहा है, सवाल को आप समझे। कहा, एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्ष में 10% का वृद्धि और दूसरे साल में जो है 20% का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद लेकिन तीसरे साल में जो है 25% का डिक्रीज हो गया, यानी कमी आ गया। तो कह रहा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या यानी कि प्रेजेंट पॉपुलेशन और आपका 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पूर्व क्या था जनसंख्या, उसका रेशियो बता दीजिए। तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं और देखिएगा, 10% का अगर बात करें तो मेरे भाई 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी अगर बात करें तो 10 से 11 वृद्धि हो रहा है हमारा जनसंख्या में। ये हमारा 3 साल पूर्व हो जाएगा, यानी कि अगर बात करें तो ये हमारा 3 साल पूर्व का हो जाएगा। 10 से पहले बढ़ रहा है, कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अगर 20% का बात करें तो होता है 1/5, यानी 5 में 1 का कमी हो रहा है कितना, 4 हो रहा है। 5 में 1 का कमी हो रहा है यानी 4 हो रहा है, यानी बोले तो 5 से 4 हो रहा है हमारा जनसंख्या। उसके बाद 25% कमी, यानी कि बोले तो 1/4, यानी 4 में 1 का कमी हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। 4 में 1 का कमी हो रहा है यानी 3 हो रहा है। तो यहां से अगर आप काटेंगे, ये 5 से मेरे दोस्त 6 हो जाएगा, यहां से 5 से 6 हो जाएगा आपका। ये 2 से काटेंगे ये 3 बार में, 2 से काटेंगे ये 2 बार में। अगर यहां गुना करें तो 5 दूना 10, 10 हो जाएगा 100। उसके बाद 3 तिया 9, 11 नमा हो जाएगा 99। लेकिन बहुत सारे साथी ये सोचते होंगे कि मेरे भाई ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्यों होगा, तो बढ़ने के बाद मेरे भाई इतना चीज होने के बाद, यानी इतना चीज होने के बाद ये हुआ ना। आपसे पूछा है तीसरे वर्ष की जनसंख्या, यानी कि ये तीसरे वर्ष की जनसंख्या है, यानी इसका रेशियो का बात करें तो ये तीसरे वर्ष पहले पूछा है। और 3 वर्ष पूर्व है, यानी कि ये 3 वर्ष पूर्व 100 था जनसंख्या, तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि आपका रेशियो कौन सा हो जाएगा, 99 रेशियो 100 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्त आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, जरा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। कहा, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यानी एक शहर की जनसंख्या 62% एजुकेटेड है। मेरे दोस्त, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है, यानी कि अशिक्षित यानी कि पढ़े लिखे नहीं है, कितना, तो 24,567। तो कहा शिक्षित लोगों की जनसंख्या कितनी है। आप हमको बताइए, किसी भी गांव में कितना होगा जनसंख्या, तो 100% होगा कि नहीं होगा। इसमें अगर हमारा शिक्षित 62% है, तो आप हमको बताइए अशिक्षित कितना हो जाएगा, मेरे भाई 38% होगा कि नहीं होगा। ये हमारा अशिक्षित हो गया, यानी कि अनएजुकेटेड हो गया, मेरे भाई। इसका वैल्यू दिया है, यानी कि 24,567 का बात करें तो ये हमारा 38% का वैल्यू हो जाएगा। कितना का वैल्यू होगा, तो 38% का। आपसे पूछा है शिक्षित लोगों की प्रतिशत बताइए, संख्या बताइए, तो 62% है। 62 प्रतिशत आप काट देंगे
2 से काटेंगे 31 बार में, 2 से काटेंगे आप 19 बार में, 19 से काटेंगे 19 एक 19 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 5 हो जाएगा 55, 19 दूना लगेगा 38, बचेगा यहाँ कितना तो 17, ये हो जाएगा कितना तो 176, 19 नमा होता है 100 कितना 71 मेरे भाई। उसके बाद कितना बचेगा तो 5 बचेगा, यानी 19 तिया 57। अगर इसको गुना करें तो आप कर दीजिए, यहाँ 31 तिया हो जाएगा 93, बचेगा 3, बचेगा यहाँ 9, 31 नमा जो भी होगा यूनिट डिजिट 9 होगा, यानी बात करें तो 9 9 8 हो जाएगा, यानी लास्ट में हमारा 83 होगा। लास्ट में हमारा 83 होगा तो मेरे भाई आप देखिए लास्ट में 83 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, कहा 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, जो वर्तमान में 12 लाख है, वृद्धि दर 4% है। मेरे भाई अभी जो है 12 लाख है, अभी का बात करें तो हमारा 12 लाख है, यानी कि 12 पे 5 गो जीरो हो जाएगा, 12 लाख है। पर ईयर जो आपका 4% बढ़ता है, पर ईयर आपका 4% बढ़ता है, यानी कि पर ईयर कितना हो जाएगा तो पर ईयर बढ़ेगा तो मेरे भाई पहले साल बढ़ेगा तो 100 से हो जाएगा 104% होगा, दूसरे साल भी बढ़ेगा तो 100 से हो जाएगा 104%, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कटेगा और 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। यानी अगर यहाँ गुना करे, यहाँ अगर गुना करे या यूनिट डिजिट लगाए तो मेरे भाई लगा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 3, उसके बाद ये हो जाएगा 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 4 1 5 यूनिट, सॉरी यहाँ पे यूनिट डिजिट करें आपको डिजिटल सम मेरे भाई, डिजिटल सम। यहाँ देखिएगा तो 5 25 या 75 हो जाएगा, 75 को आपस में जोड़ेंगे तो ये आपका 7 5 12, 12 को 3, यानी जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो जरा यहाँ से देखते हैं आपका क्या निकल के आता है। यहाँ से देखेंगे तो आपका 9 खत्म, ये 7 2 9 खत्म, ये आपका 9 खत्म 2 1 3, यानी ऑप्शन ए का डिजिटल सम हमारा 3 आ रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो ये ऑप्शन हमारा सी नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका 4 है, ये खत्म। यहाँ देखेंगे तो आपका 7 2 9, ये 9, यहाँ 3 हो रहा है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारा डिजिटल सम से मैच हो रहा है, यानी डिजिटल सम यहाँ नहीं लगेगा। तो यहाँ गुना कीजिए और देखिए आपका क्या आता है। यहाँ जब आप गुना करेंगे तो मेरे भाई 104 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 108 16 हो जाएगा, इसमें आप 12 से गुना करेंगे, 12 छक्के क्या होता है 72, बचेगा 7, 12 7 हो जाएगा 19, यानी लास्ट में हमारा 92 होगा। लास्ट में हमारा 92 होगा और जीरो का बात कीजिए तो जीरो तो होगा ही, यानी कि 920 हो जाएगा। 920 अगर बात करें तो ऑप्शन आपका ए में भी दिया हुआ है और बी में भी दिया हुआ है। तो जरा यहाँ से और गुना बढ़ करके बढ़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा 12 7 19, एक हो गया 12 8 96, एक हो जाएगा कितना 97, यानी कि 792। तो 792 देखेंगे तो फिर भी 792 है। यहाँ देखेंगे मेरे भाई तो 12 8 है कितना होता है 96, 96 एक 97 हो गया, यानी 9 हो गया। यानी अगर यहाँ बात करें तो ऑप्शन ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका मैच कर रहा है। मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा, और आपको इतना मेथड लगाए हैं, डिजिटल सम लगाए और आपके सामने डिजिटल सम लगाए मेरे भाई, गुना करने के बाद 2 अंक लगाए नहीं लगा, यानी कि आपको फाइनली 2-4 अंक गुना करना पड़ेगा तब जाके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 हो तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? यानी 5% के रेट से बढ़ रहा है, यानी पहले साल बढ़े 100 रहा होगा तो 105 हुआ होगा बढ़ के। तो यहाँ पे दिया है कह रहा वर्तमान है, वर्तमान 1,85,000 कितना 1,85,220। अगर बात करें 1,85,220 का तो ये आपका 105% का वैल्यू होगा। ये बात समझ में आया? और यहाँ से चाहिए 1 साल पहले, यानी कि 100% रहा होगा। प्रतिशत काटिए, यहाँ से जब आप इसको काटेंगे तो मेरे भाई ये कटेगा एक बार में, एक बार में कटेगा, बचेगा यहाँ कितना 802 हो जाएगा, 802 हो जाएगा। इसको लगाएंगे 7 बार में तो ये हो जाएगा कितना तो 735 हो जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो मेरे भाई ये हो जाएगा कितना 6 बार में,
उसके बाद लगेगा 4 बार में यानी 1764। अगर बात करें तो ये 1764 पे 2 को जीरो यानी कि 1,76,400 आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 1,76,400 आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। बहुत बेहतरीन सवाल है। इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न क्या लाजवाब है मेरे भाई, सुनिएगा और लगाने का तरीका देखिएगा। कल के वीडियो में भी इस प्रकार के प्रश्न को बताए थे और काफी कम समय में लगने वाला तरीका बताए थे। यदि प्रश्न पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या कितना होगा? अगर आप इसको किसी भी तरीके से लगाते हैं तो मेरे भाई आपको समय लग सकता है, लेकिन आपको जो तरीका बताएंगे उस तरीका से आप काफी कम समय में लगा सकते हैं। यहाँ लिखना है मेल, यहाँ लिखना है फीमेल। मेरे भाई मेल में बढ़ रहा है 8%, तो 8% को छोड़ दीजिए, आसान होगा। उसके बाद आपका 12 तो 12 यहाँ देखेंगे तो आपका टोटल कितना वृद्धि हो रहा है, कितना परसेंट, ये हमको बता दीजिए। आप लगाइए यहाँ पे एलिगेशन मेथड, देखेंगे तो 680 का वृद्धि हो रहा है 8,000 पे। यहाँ से अगर 100% का निकाले, ये 2 जीरो, ये 1 जीरो 1 जीरो, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 17 बार में। अगर बात करें तो ये हो जाएगा 17/2। अगर बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 8 दूना 16 होता है और आपका कितना हो जाएगा, तो 8.5 हो जाएगा। अगर यहाँ घटाने का बात करें तो मेरे भाई 3.5 हो जाएगा और रेशियो का बात करें तो ये 0.5 हो जाएगा। पॉइंट उड़ जाएगा, 5 एक 5, 5 7 35। ये मेल और फीमेल का क्या आया, रेशियो आया। अगर जोड़ने की बात करें रेशियो में तो हमारा 8 होगा, जिस 8 का वैल्यू हमारा सवाल में है 8,000, यानी कि बात करें तो 1,000 गुना। तो आपसे पूछा है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी होगा कि नहीं होगा, आप बता दीजिए। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न आसानी से समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। तो बताइए आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ? मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा और एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है जरा देखिएगा। कहा 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई। 2018 में 54,000 हो गई यानी बढ़ने के बाद। प्रश्न कहता है जो 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी क्या थी? 2 साल पूर्व का बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये 54,000 हमारा प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट। पीछे जाना है यानी कि उल्टा देना है मेरे भाई। 5% का अगर बात करें तो 5% का बात करें तो ये हो जाएगा 100/95। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ भी 100/95 हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो ये कटेगा 20 बार में और यहाँ 19 बार में। यहाँ बात करें तो ये 20 बार में, ये 19 बार में। अगर आप इसको गुना करेंगे मेरे भाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पता है आपका कितना आएगा, 48,979.6 या 5 आएगा, या आपका 5 आ जाएगा यहाँ। यानी अगर इसका अप्रोक्स में बात करें तो आपका 48,980 आ जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? आइए जरा नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है। यानी प्रत्येक वर्ष जो है 3% लोगों में वृद्धि हो रहा है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? अगर जनसंख्या हमारा अभी जनसंख्या हमारा मेरे भाई 3 लाख हो तो 3 वर्ष के बाद 3% के रेट से बढ़ के कितना हो जाएगा, ये बात आपसे पूछा है। जरा देखिएगा इस सवाल को लगाने का तरीका। 3 लाख का बात हो रहा है, 3 लाख पहले साल बढ़ेगा 103/100, दूसरे साल बढ़ेगा 103/100, तीसरे साल बढ़ेगा 103/100। मेरे भाई 1 2 2 4 2 2 4, यहाँ से 1 कट जाएगा।
जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे भाई आप इसको गुना करके 3 से गुना करेंगे तो आपका जो आएगा यहाँ 30 लाख है, यहाँ 30 लाख है मेरे भाई, तो ये भी जीरो कट जाएगा। यहाँ देखेंगे तो ये भी जीरो आपका कट जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो आपका जो आने वाला है वो 32,78,181 आएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? आइए यहाँ से शुरू होता है हमारा टाइप 2, और टाइप 2 देखिएगा हमारा क्या कहता है, प्रश्न संख्या 23। ये आपका एनटीपीसी 2022 में पूछा है, लेटेस्ट पूछा है। इस प्रश्न को देखिएगा, टाइप 2 कहा विमल किसी परीक्षा में 46% अंक प्राप्त करता है, फिर परीक्षा में 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी 46% अंक लाया विमल, लेकिन फिर भी पास नहीं हुआ। वो 10% के कारण 10 नंबर के कारण 10 नंबर और आ जाता तो वो पास कर जाता। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे? यानी आपका पासिंग मार्क यहाँ पे पूछ रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, यानी यहाँ पे पासिंग मार्क पूछ रहा है। मेरे भाई जब भी इस प्रकार का सवाल आपके सामने आए ना, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, परसेंटेज का जो है ना आपको डिफरेंस लेना है। यानी डिफरेंस लीजिएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा आज कितना, 6%। और अंक का जो है आपको सम लेना है, सम लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 18। अगर बात करें तो इसका 3 गुना है ना, 3 गुना। आपको पासिंग मार्क चाहिए 46% प्लस 10 अंक चाहिए ना पासिंग मार्क, या आपको चाहिए 52% माइनस हो जाएगा आपका 8 अंक हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम 46 पे जाने का प्रयास करते हैं तो इसमें 7 से गुना, तो इसमें भी 7 से गुना हो जाएगा। 7 छा के होता है 42% पे पहुंच गए, ये होता है 18 सत्ते 126 होता है। यानी अब बचा कितना, 46 में 4%, 4% और बचा, यानी इसका 3 गुना है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 138, लेकिन ये पासिंग मार्क नहीं हुआ, 10 अंक और चाहिए पासिंग मार्क के लिए, यानी 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा पासिंग मार्क 148। कौन सा आंसर है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। और लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा, आपको समझा रहे हैं इसीलिए इतना स्लोली और आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं, नहीं तो आप सीधे माइंड कैलकुलेशन करते और फास्ट करके आप निकल जाते। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये भी एनटीपीसी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे, जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांकों के 110% के बराबर थे। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब आप इसका लेके चलेंगे ना, जब आप इसका 198 लेके चलेंगे तो आप यहाँ पे उलझ सकते हैं, लेकिन आपको उलझना नहीं है। यहाँ सुनीता का और अनीता का कंपेयर दिया है, तो सुनीता जो है अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर है। अनीता के प्राप्तांकों के 90% का बात करें तो 9/10, और इस अनीता को यहाँ से नीचे ला लेते हैं, यानी कि ये हो गया सुनीता का, ये हो गया अनीता का। उसके बाद अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर है। किसके? विनीता के, यानी विनीता का 110 यानी 11/10 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? यहाँ से अगर इसको नीचे भेज दे तो ये वैल्यू हो जाएगा। यहाँ अनीता का 10 है लेकिन यहाँ अनीता का 11 है, इस दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें 11 से गुना तो ऊपर भी 11 से गुना, इसमें 10 से गुना तो इसमें भी 10 से गुना। अब देखिएगा तो ये सुनीता का प्राप्तांक है 198, 198 सुनीता का कितना हो जाएगा? तो ये 99 का वैल्यू। प्रश्न कहता है विनीता के प्राप्तांक, विनीता का प्राप्तांक 100 है तो 100 से गुना, यानी काटेंगे तो ये 2 बार में 2 × 100 हो जाएगा आपका 200। और कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न भी एक शानदार लाजवाब प्रश्न है, जरा देखिएगा। ये बहुतों से नहीं बनेगा मेरे भाई, आप एक बार वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। ये देखिएगा एनटीपीसी 2022 में लेटेस्ट पूछा गया है। कहा 2 छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया।
उनमें से एक दूसरे ने 15 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी कि दो छात्र है जो क्या किया है, तो परीक्षा में भाग लिया, उनमें से एक दूसरे ने 15 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी कि 15 अंक अधिक लाया है, और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर है। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या होगा। यहाँ जरा देखिएगा, उनके अंक, उसके अंक, किसके अंक, तो मेरे भाई एक छात्र जो है दूसरे से अधिक लाया है, दूसरे से 15 अंक अधिक लाया है, यानी कि पहले वाला का अंक जो है और दूसरे वाला के अंकों का, दोनों के योग के 80% के बराबर है। किसका, तो पहला वाला का। जरा देखिएगा तो यहाँ पे क्या, आप इस दोनों को जोड़िए, किसको, तो 8 और 33 को, बाय ऑप्शन चलिए ना, आसान होगा। यहाँ अगर देखते हैं तो दोनों के अंकों का योग 25 हो जाएगा। 25 का 80% बात करें तो 4/5, 5 25 हो जाएगा, 5 चौका 20। इसमें देखिए तो क्या ये आपके ऑप्शन में है मेरे भाई, आपके ऑप्शन में अंक भी है, यानी कि आपका ये ऑप्शन लिया हुआ बिल्कुल सही है। लेकिन आप किसी का निकालेंगे तो मेरे भाई इसका 4/5 करेंगे तो क्या ये 21 कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये आपका, सॉरी, आप जोड़ने के बाद करेंगे, आप जोड़ने के बाद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 27। 27 का 4/5 क्या कटेगा, 5 से नहीं कटेगा। या आप इस प्रकार से नहीं सोचेंगे तो आप इस प्रकार से सोचिए, अंकों के योग के 4/5 के बराबर है, यानी 4/5 का अगर बात करें तो ये टोटल अंक हो जाएगा, सम कितना, 5 हो जाएगा। उसमें से 4 तो आया है बड़ा वाला को, 4 अंक आया बड़ा वाला को, यानी छोटा वाला को कितना आया होगा, 1/5, यानी 5 और 1 के मल्टीपल में होगा हमारा ऑप्शन। यानी आपको दूसरा मेथड भी इस सवाल का बता दिए। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ये ग्रुप डी 2022 में लेटेस्ट पूछा है। कहता है एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80/80 अंक प्राप्त हुए, यानी 80 आउट ऑफ 80 आया है, और दूसरे टर्म में 75 आउट ऑफ 90 आया है, यानी कि 90 में से 75 आया है। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक 40% और 60% है तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित है, यानी कि आपको एक बात समझना होगा, यहाँ पे टोटल अंतिम प्राप्तांक का प्रतिशत, यानी कि आपसे परसेंटेज पूछा है, दोनों विषय मिला के कितना आया है। यहाँ 40%, 60%, यहाँ कोई महीने नहीं रखेगा। यहाँ देखेंगे तो 80 में 80 लाया है, यानी 80 और 75 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 7 15 155। 155 लाया है कितना में, तो 9 8 17 में, यानी कि 170 में। मेरे भाई परसेंटेज निकालने के लिए 100% से गुना, यहाँ हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 1550 बटा हो जाएगा कितना, तो आपका हो जाएगा 17। अगर यहाँ भाग देंगे तो 17 नमा होता है 153 और 1 हो जाएगा, यानी कि 91 पॉइंट कुछ % होगा। अगर इसका पूर्ण नियरेस्ट का बात करें तो आपके ऑप्शन में 90% के बराबर हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2022 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 थे। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों के प्राप्त औसत अंकों से 20% अधिक है। यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, यहाँ लिखते हैं बॉयज, यहाँ लिखते हैं गर्ल्स। यहाँ बॉयज को अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा बॉयज, यहाँ हो जाएगा गर्ल्स। कहा लड़कियों के औसत अंक से 20 अधिक है। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले तो 1/5, अगर गर्ल्स का 5 है तो बॉयज का 6 हो जाएगा। और उसके बाद यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा। यहाँ अगर बात करें तो आपका 3:2 में है इसका संख्या। यहाँ अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 या 18, ये हो जाएगा 5 2 10, यानी ये टोटल नंबर क्या आया है, तो नंबर आया है, नंबर आया है। मेरे भाई टोटल कक्षा का कितना है, तो 70 है। यहाँ से अगर एवरेज है 70, यहाँ से अगर पूरे का बात करें तो 3 2 5 है, तो 5 से गुना, ये 5 से गुना अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 350। 350 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो जाएगा, तो इस दोनों का सम हो जाएगा, यानी बात करें तो 28 का। यहाँ अगर देखेंगे तो हमको क्या चाहिए, तो कह रहा है क्या, तो गर्ल्स का। मेरे भाई गर्ल्स का नंबर कितना है, तो यहाँ ये नंबर है, ये नंबर है, यानी 5 का वैल्यू चाहिए। आप यहाँ 7 से काटेंगे, 7 चौका 28, 7 पंचा हो जाएगा 35, 7 पंचा 35 हो जाएगा। तो यहाँ अगर बात करें तो 7 पंचा 35 जो हो जाएगा, तो मेरे भाई
7 पंचा 35, अगर बात करें तो 50, यहाँ 2 से काटेंगे दिए 25, 25 पंचा 125 बटा हो जाएगा कितना, तो 2। तो अगर आप बात करें तो 62.5 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न क्या कहता है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। यानी स्कूल में लड़का और लड़कियों का संख्या का जो रेशियो है वो 5:6 है। 20% लड़के, 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? अगर आप इस पे निकालेंगे तो मेरे भाई आपका कैलकुलेशन भास्ट हो जाएगा। तो आप इसको बनाने के लिए आप 50 और 60 कर सकते हैं। 50 और 60 कर लेंगे तो आसान होगा। यानी 25% लड़का को, 25% लड़का को, सॉरी 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिलता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 5 में 1 को मिलता है तो कितना को नहीं मिलता है 5 में? 5 में 4 को नहीं मिलता है, यानी इसका 4/5। और यहाँ अगर बात करें तो 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है, यानी 75% नहीं मिलता है, यानी 3/4 नहीं मिलता है। काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 चौका 40 प्लस हो जाएगा 45, यानी अगर बात करें तो 85। 85 को नहीं मिलता है कितना पे, तो मेरे भाई 50 और 60 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। यहाँ से देखेंगे तो 100% से निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 850/11%। कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। का एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए। एक बेहतरीन प्रश्न है ये। कहा एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए, उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया। अब जरा सुनिएगा, समझिएगा। 82% छात्र पास किया है, 82%, और बच गया कितना, तो 18%। उस 18% में से भी परीक्षा में 2% को शामिल कर दिया गया है। शामिल कर दिया यानी ये भी 2% जो है पास कर ही जाएगा। और सवाल आगे कह रहा है उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या 592 है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? जरा देखिएगा, यहां देखिएगा सवाल क्या कर रहा है, एक बार फिर से समझ लीजिए। उनमें से 2% छात्रों को पुनः परीक्षा की श्रेणी में रखा गया है, यानी जो पास कर गया है उसको तो इधर 82% को रख रहा है, इधर तो 82% मेरे भाई रख रहा है, लेकिन यहां भी सुनिएगा 82% को रख रहा है, लेकिन यहाँ 2% को भी रख रहा है। यानी अगर बात करें तो 82 2 हो जाएगा 84, यानी 100 में से 84 घटाएंगे तो हो जाएगा 16। यानी बात करें तो ये 592 जो है 16% का वैल्यू होगा। कहा कक्षा में कुल छात्रों की संख्या, तो 100%। 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा ये 100। 4 से काटेंगे ये 25 बार में, और 4 से काटेंगे 4 बार में। यहाँ 4 से काटेंगे तो ये कटेगा 1 बार में, यहाँ कटेगा 4 चौका 16, 4 8 32। यहाँ गुना करेंगे तो 25 8 200 बचेगा 20, 25 चौका 100, 20 हो जाएगा 120, यानी 12 25 12 हो जाएगा 37। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 3700 हो जाएगा। और कौन सा आंसर है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और आसानी से क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न आपका ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। कितना अंक प्राप्त करना चाहिए टोनी को परीक्षा पास करने के लिए? 40%। उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मेरे भाई सुनिएगा, समझिएगा। 120 अंक लाया लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, यानी पास अंक बोले तो 150, लेकिन 150 तो है। ये परसेंटेज में कितना है, परसेंटेज में 40% है। और यहां से अगर बात करें टोटल पूर्णांक हो जाएगा 100%। यहाँ प्रतिशत कटेगा, 1 0 कटेगा, 2 से काटेंगे ये 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ काटेंगे ये 75 बार में। यहाँ गुना करेंगे तो 75 × 5 हो जाएगा 375, और आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन डी आपका 375 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कहा ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा रवि और राजेश ने एमटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले
और उसके प्राप्तांक किसके, तो रवि के, उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर थे। यानी दोनों के प्राप्तांक के 52% के बराबर है किसका प्राप्तांक, तो मेरे भाई रवि का। तो रवि और राजेश के प्राप्त क्रम को कितने अंक मिले, तो यहां भी आप जा सकते हैं। तो बड़ी अंक को पकड़िए, यानी ऑप्शन ए को उठाइए, ऑप्शन से चलिए 104। इसका देखेंगे, जोड़ेंगे मेरे भाई, इसका 104 नहीं, यहाँ दोनों के अंकों का योग का बात हो रहा, तो यहाँ हो जाएगा 200। 200 का 52% निकालेंगे, तो ये आपका कट जाके हो जाएगा 104। 104 आप देखिए इसके अंक है ना। तो यानी कि दोनों के अंकों के प्राप्तांक का 52% आपके ऑप्शन ए हो रहा है। ए हो रहा है यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भी आप देखेंगे तो मेरे भाई आपका नहीं होगा, किसी में नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। अंतर तो सब में 8 का है, लेकिन आपका आंसर नहीं होगा। तो आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये भी प्रश्न। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक परीक्षा में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो फेल कितना हुआ होगा, 55%। 79,700 परीक्षार्थी जो है उत्तीर्ण नहीं हुए यानी फेल हो गया, तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितना होगा। मेरे भाई इतना सवाल करा है और आपको हिंट्स भी दे दिए हैं। इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आइए लास्ट सवाल को देखते हैं। आज का लास्ट सवाल ये एनटीपीसी 2021 में पूछा है। कहा एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। मेरे भाई ये भी सवाल आपको बताएं अभी जस्ट, और इस सवाल को भी आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप दोनों नंबर के सवाल को आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और क्वेश्चन नंबर सहित लिख दीजिएगा। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन बताते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।